हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स, अभी जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से अभी जो वैकेंसी आई हुई है 10+2 लेवल पे 12,000 पदों पे, तो उसमें आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके लिए आप लोगों को गूगल क्रोम में सर्च करना है BSSC लिख करके। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जहाँ पर आप लोगों को सेकेंड वाले ऑप्शन में यानी कि सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कंपटीशन पे आप लोगों को क्लिक हेयर में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जहाँ पे आप लोगों को लाइव फ़ोटो को किस तरह से अपलोड करना है उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कि किस तरह से आप लोग फ़ोटो क्लिक करेंगे तो एक्सेप्टेबल होगा। आपका फेस एकदम सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट, और आपका फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोटो बेंट। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को स्टेप्स चेक करना है, हाउ टू अप्लाई, उस पर क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेप 1 में आप लोगों को फ्रेंड्स अपना डॉक्यूमेंट का डिटेल्स भर देना है, ठीक है। स्टेप 2 में आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। स्टेप 3 में आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका एजुकेशनल डिटेल आपको मांगेगा, तो उसको फिल कर देना है। स्टेप 4 में आप लोगों को सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपना कर देना है। स्टेप 5 में आप लोगों का लाइव फ़ोटो आपका होना चाहिए, तो लाइव फ़ोटो अपना सही से कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि आपने पहले देखा था कि लाइव फ़ोटो किस तरह से अपलोड करना है और किस तरह का वैलिड होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे आप लोग यहाँ पे ऊपर में देखेंगे हेडलाइन में लिखा हुआ है 20 मिनट का आप लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है। उसके बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि आप लोगों को फिर दोबारा से लॉगिन करके और इसको सही से करना होगा दोबारा से, ठीक है। आपको 20 मिनट के अंदर ही आप लोगों को इसको अच्छे से डिटेल को भर देना है। सबसे पहले है फ्रेंड्स नेम ऑफ़ एप्लीकेंट। इसको आपको एज़ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट के जैसा आप लोगों को फुलफ़िल करना है सभी डिटेल को। उसके बाद आपका जेंडर, उसके बाद आपका डोमिसाइल ऑफ बिहार है कि नहीं है, यानी कि आप रेजिडेंशियल हैं कि नहीं बिहार के या कहीं और अदर स्टेट में रहते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी पूछा जाएगा, कैटेगरी डालिएगा। उसके बाद आप EWS से बिलोंग करते होंगे तो यस, और नहीं तो नो, ठीक है। आप अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते होंगे तो ठीक है यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर आपका डिसेबिलिटी हुआ किस तरह का तो यस करिएगा, और नहीं होगा तो नो कीजिएगा। फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी परमानेंट और टेम्पोररी। अगर आपका परमानेंट हो गया होगा डिसेबिलिटी, यानी कि किसी भी तरह का चोट लगा हो, पैर टूटा हो इस तरह से, यानी कि, और आप चाहे फिर जन्म से ही आप अगर मतलब विकलांग होंगे तो उसमें आप लोग कर देना है परमानेंट। अगर नहीं होंगे तो टेम्पोररी कर देना है, ठीक है। 40% है या नहीं है आपका जो डिसेबिलिटी है उस तरह से। डिफेंस में पहले आप रह चुके हैं तो आपको लोग यस करिएगा, अगर नहीं रहे होंगे तो नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर रहे होंगे तो आपको पूछा जाएगा कि कितने साल रहे हैं, कितने मंथ रहे हैं, कितने दिन रहे हैं। अगर आप लोग बिहार गवर्नमेंट के अंडर आप लोग कोई कर रहे होंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कितने साल से काम कर रहे हैं, कितने मंथ से, कितने दिन से, ठीक है। अगर आप लोग बिहार सरकार के 3 साल से ज़्यादा से एम्प्लॉय होंगे तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपको बताना कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, दोबारा से मोबाइल नंबर इंटर करना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी कंफर्म करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे एज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फुलफिल करने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को आपका ये डिटेल्स हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। अब आपको दोबारा से चेक कर लेना है स्क्रॉल करके ऊपर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे चेकआउट करने के बाद ही आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका ये डिटेल हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, मतलब कि सेव हो जाएगा। उसके बाद इस नंबर पे और इस ईमेल आईडी पे आप लोग दोबारा से नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपका डिटेल्स जो भी होगा वो सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को पर्सनल डिटेल में आप लोगों को खुल जाएगा। फुलफ़िल करने के लिए आप लोगों को लॉगिन पे जाना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको यहाँ पे आ जाएगा, और वहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल करके आपको इंटर हो जाना है अपने पर्सनल डिटेल को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल डिटेल फुलफ़िल करने के बाद आप लोगों को आपका विलेज नेम आपका, यानी कि आपका जो एड्रेस होगा वो 2 तरह से होता है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस, एक परमानेंट होता है। तो उसमें आप लोगों को परमानेंट एड्रेस में आपका गांव का जो एड्रेस होगा वो वही डालिएगा। और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस अगर देना चाहते हैं, अगर आपको जो जहाँ भी रहते हैं शहर में तो उस शहर का देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग सेम एज एव कर दीजिएगा, ठीक है।
तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स आप लोगों को इसमें फुलफ़िल करना होगा कुछ डिटेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, और सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। तो कुछ डिटेल है जो यहाँ पे आपको फुलफ़िल करना है, बाकी सब आपका सेम रहेगा जो आपने उसमें रजिस्ट्रेशन करते टाइम फुलफ़िल कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत कम ही होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पर्सनल डिटेल फुलफ़िल करने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप लोगों को फ्रेंड्स पेमेंट करने से पहले एक चीज़ और मतलब क्लियर कर लेना है कि आपका जो भी डिटेल है, जैसे कि आपका आधार नंबर हो गया, जैसे कि आपका नेशनैलिटी हो गया, ये सारा चीज़ आपका सही है या नहीं है, और आपका जो हाउस नंबर हो गया, विलेज हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, सारा चीज़ आप लोग एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पेमेंट हो जाने के बाद आप लोगों को किसी भी तरह का कोई सुधार करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसलिए आप लोग पहले से ही अलर्ट रहिएगा, आपका जो कुछ भी रहेगा उसके बाद आप लोगों को चेक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को सेव एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। यूपीआई से भी आप लोग कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड से करने के बाद पेमेंट आप लोगों को एक प्रिंट लिख करके आएगा प्रिंट करने के लिए पेमेंट स्लिप। तो आप लोगों को पेमेंट स्लिप अपना प्रिंट आउट करके यानी कि पीडीएफ बना करके भी रख लीजिएगा, और नहीं तो प्रिंट आउट से निकाल लीजिएगा, ठीक है, अगर आपके पास प्रिंटर होगा तो। और इसको आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है क्लिक, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप लोगों को थर्ड में आपको पूछा जाएगा एजुकेशनल डिटेल्स पेमेंट के बाद। तो अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को फुलफ़िल करना है। पहले होगा आपका 10th, ठीक है, आपको जो भी 10th में होगा सब्जेक्ट, वहाँ पे आपको सब्जेक्ट डाल देना है। उसके बाद आपको बोर्ड का नेम होगा वो आप लोग डालेंगे, जैसे सीबीएसई हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, किसी भी स्टेट बोर्ड से होंगे तो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका टोटल मार्क्स कितना था उसका, यानी कि कितने सब्जेक्ट का था वो, उसका जो 100 मार्क्स होता है वो कर लीजिएगा, यानी कि 500 था या 600 था। उसके बाद आपका परसेंटेज कितना हुआ वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और 10 मार्क्स यहाँ पे आप लोग डालेंगे उसके बाद, ठीक है। यानी कि जितना भी आपका आया होगा तो वो आपको अब 10 मार्क्स होता है, और जितना मार्क्स का होगा वो होगा फुल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स, उसको आपको टोटल मार्क्स में डालना है। अब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर यानी कि आपको मार्कशीट पे लिखा हुआ सब चीज़ रहेगा। आप लोग वहाँ से अपना 10th का मार्कशीट निकालिएगा, उसमें आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा ऊपर में, ठीक है। आप लोग उसको डाल दीजिएगा सर्टिफिकेट नंबर को। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट इशूइंग डेट यहाँ पे नीचे में रहेगा कॉर्नर पे, तो उस पर आप लोगों को देख लेना है कि कितना तारीख वहाँ पे लिखा हुआ है, वही डेट वहाँ पे सेम चीज़ आपको फुलफ़िल कर देना है। यहाँ से सिलेक्ट करके कैलेंडर वाले ऑप्शन में आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपको डेट शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को 12th में यहाँ पे स्ट्रीम पहले सेलेक्ट करना है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट यानी कि आपका जो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी जो कुछ भी होगा आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद आपका बोर्ड नेम, उसके बाद फुल टोटल मार्क्स जैसे आपको ऊपर 10th में भरे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको पूछा जाएगा कि हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, जैसे DCA हो गया, DCA हो गया, कुछ भी करे होंगे तो उसका आपको इंस्टीट्यूट नेम पूछा जाएगा, आपका जो कोचिंग का नाम होगा वो उसको डालिएगा। उसके बाद आपका कोर्स डिटेल ADCA और DCA। उसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, अपना डेट डालिएगा सर्टिफिकेट का, किस डेट को आपको सर्टिफिकेट मिला है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा तो सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। अब इसको सारे को अच्छे से देखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को फिर यहाँ पे चौथा स्टेप खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना फ़ोटो, अपना सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे अपना पहले से ही रखे रहिएगा अच्छे से 10 to 20 KB के अंडर में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली अपना सेलेक्ट कीजिएगा फ़ोटो और सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश वाला, और यहाँ पे अपना अपलोड कर दीजिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आपका जो विड्थ बोला जा रहा है, हाइट बोला रहा है, आपको सही होना चाहिए, नहीं तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स किस तरह से क्या इशू होता है। अगर हाइट विड्थ सही नहीं होगा तो आपका जो फ़ोटो है वो कट के यहाँ पे अपलोड होता है, जैसे मेरा यहाँ पे भी हो रहा है, जो मेरा हिंदी का जो सिग्नेचर था वो आधा अधूरा अपलोड हो रहा है, तो ये फ्रेंड्स सही नहीं है। इसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है। इसका नाम है फ्रेंड्स myaddr.com, ठीक है, adder.com। तो myaddr.com पे जाइएगा। यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ दिख रहा होगा, हाइट और विड्थ। यहाँ पे भी आपको
फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं वहाँ उससे पहले आप लोगों को आगे में लिखा हुआ है कि क्या हाइट होना चाहिए, क्या विड्थ होना चाहिए। तो यही सेम चीज़ आपको विड्थ और हाइट में फुलफ़िल करके और आपका फ़ाइल चूज़ करके, ठीक है, आपको यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप लोगों को डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, वहीं से जो डाउनलोड करेंगे इमेज, ठीक है। तो फिर आपका जो साइन होगा वो सही तरीके से आपका अच्छे तरीके से दिखेगा, ठीक है, और फुलफ़िल हो जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोगों को सबमिट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको पॉपअप शो होगा, तो इसको आप लोगों को ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप है जो लाइव फ़ोटो का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि लाइव फ़ोटो के लिए आप लोगों को जो मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि पीछे जो बैकग्राउंड हो वो वाइट ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे कि बैकग्राउंड आपका ब्लरिंग ना हो, फ़ोटो आपका जो बैकग्राउंड हो ब्लैक ना हो, ठीक है, और किसी भी तरह का कोई इशू ना होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी पिक्चर होना चाहिए एकदम क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए फ्रेंड्स मैं किस तरह से अपलोड कर रहा हूँ। मैं फ्रेंड्स अपने फ़ोन से ही कर रहा हूँ, वेब कैमरा है नहीं मेरे पास, तो मैं अपने फ़ोन से ही कर ले रहा हूँ इसको। इसके लिए मैंने एक वेबसाइट इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं कर पा रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स अब मैं देख पा रहे होंगे आप लोग, मैं यहाँ पे कर लिया हूँ सब चीज़, फ़ोटो क्लिक। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से ही अपलोड कर देना है फ़ोटो अपना। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है फ़ोटो अपना। अब यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म का नंबर ये मिल जाएगा, आईडी, ठीक है, एप्लीकेशन आईडी, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। उसको आपको नोट डाउन कर रख लेना है अपने पास डायरी में और कॉपी में, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को जो भी स्लिप है 2 तरह का यहाँ पे पेमेंट स्लिप, तो उसको आप लोग सबसे पहले PDF बनाएंगे, उसको हमेशा रखिएगा अपने पास। उसके बाद होगा सेकंड जो फॉर्म का यानी कि एप्लीकेशन स्लिप जो होगा उसको आप लोगों को डाउनलोड करके PDF फॉर्म में रखते रहना है हमेशा, क्योंकि वो भी फ्रेंड्स बहुत काम आने वाला है, ठीक है, आगे चल के। तो उसको आप लोगों को या तो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा अगर पॉसिबल होगा तो, नहीं तो अगर आप लोगों को PDF में ही रख लेना है एटलीस्ट, ठीक है, ताकि जब काम पड़े तो आप लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको फ्रेंड किसी भी तरह का कोई इशू लगता है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है इस फॉर्म को भरने में, तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।